और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब एक और खबर उनसे जुड़ी सामने आ रही है। दरअसल उनके एक और सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। उनके एक और सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। हेमंत सोरेन पहले से ही गिरफ्त में हैं और उनको 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है, जिनसे सवाल जवाब लगातार हो रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम के सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। पीएमएलए की धारा 19 के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। करीबी भानु प्रताप को गिरफ्तार कर लिया है। और एक और बड़ी खबर, झारखंड से ही सीएम चंपई सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। हम बहुमत साबित करने में सफल होंगे, चंपई सोरेन कह रहे हैं। हमारा गठबंधन मजबूत है, बीजेपी बहुत निराश है, चंपई सोरेन कह रहे हैं। अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के और चंपई सोरेन बीजेपी पर हमलावर हैं। विपक्ष उसको तंग करते रहा, परेशान करते रहा। कुछ क्षण के लिए तो सफल हुआ है, लेकिन हेमंत बाबू जो योजना यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लिए या झारखंड प्रदेश को जो विकास का सूची से नीचे जो दर्ज है उसको ऊपर उठाने के लिए जो योजना लाने का काम किया है, इसी में विपक्ष का हताश हो गया और झूठा आरोप देकर उनको जेल तक पहुंचाया। उसका बीच में हर समय अस्थिर करने का प्रयास किया है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद में चंपई सोरेन ने शपथ ले ली है, सरकार बन चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि अभी अग्नि परीक्षा बाकी है चंपई सोरेन की। सदन में उन्हें बहुमत साबित करना होगा। देखना यह होगा कि आखिरकार क्या ये परीक्षा वो पास कर पाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी 2 भागों में बंटी हुई नजर आ रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। बहुमत की कसौटी, चंपई के सामने बड़ी चुनौती। चंपई की शपथ पूरी, आप शक्ति परीक्षण की बारी। मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि। झारखंड में जेएमएम के नेता चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी असली परीक्षा 5 फरवरी को होगी, जब उन्हें अपने विधायकों की ताकत साबित करने के लिए फ्लोर पर जाना होगा। लेकिन उससे पहले ही पार्टी में बगावत के सुर पनपने लगे हैं। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने पार्टी में बाहरी नेताओं का कब्जा करने का आरोप लगाते हुए पार्टी से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस के नेता गुलाम अहमद मीर ने दावा किया कि गठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप भी लगाया है। हमने चाहा कि आप जेएमएम से हम रिश्ता नाता नहीं रखेंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं ये दगाबाज होते हैं लोग सब। तो जो लोग बोला था तो हम उसके साथ में क्यों हम पिसाएंगे। ये चीज यहाँ के लिए भूल कवच है ना, तो इसको भी धरातल पर नहीं उतारेंगे। जो साजिश झारखंड के साथ रचाई जाती है, यहाँ के लोगों के खिलाफ जो साजिश रचाई जाती है, उसको देखते हुए यही निर्णय हुआ कि अपने एमएलएज फिलहाल 5 तारीख सुबह को फ्लोर टेस्ट होगा, तब तक कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टेड जगह पर रहेंगे। झारखंड में चंपई सोरेन ने सीएम पद तो संभाल लिया है, लेकिन असली पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि विधायक टूट ना जाएं, इसके लिए इंडी गठबंधन के विधायकों को तेलंगाना पहुंचाया गया। विधायक चार्टर्ड फ्लाइट से रांची से हैदराबाद पहुंचे। सभी एमएलए लियोनिया रिसोर्ट में ठहराए गए हैं। महागठबंधन सरकार और जेएमएम पार्टी में मचे भूचाल पर बीजेपी की पूरी नजर है। बीजेपी के नेता लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सरकार को घेर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने चंपई सरकार को रिमोट कंट्रोल की सरकार बता दिया है। जो चंपई सोरेन हैं, वो शिबू सोरेन परिवार के बहुत नजदीकी हैं, तो स्वाभाविक है कि रिमोट कंट्रोल से ही चलने वाले हैं और रिमोट कंट्रोल होगा सोरेन परिवार के पास। उनके अपने अंदर का अंतर्कलह है, क्योंकि ये अपने में विश्वास नहीं है, अविश्वास की स्थिति है कि
ये लूट के में हिस्सेदारी चाहते हैं और बड़ी हिस्सेदारी चाहते हैं। तो लूट में हिस्सेदारी चाहिए और अभी चूंकि अब कम समय बचा है, 1 साल का समय बचा है, तो लोग चाहते हैं कि हम इसमें जो है सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बने ताकि ज़्यादा जो है हम लोग कमा सकें। झारखंड की सियासत पर असली खेला होना तो अभी बाकी है, क्योंकि सरकार को बचाने के लिए गठबंधन के विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है, तो वहीं पार्टी के विधायक नाता तोड़ने की बात कर रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 5 फरवरी को होने वाले प्रोटेस्ट में चंपई सोरेन बहुमत हासिल कर पाएंगे या उन्हें इस्तीफा देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस का पर्दाफाश कर दिया, या फिर ये कहें कि कांग्रेस की सच्चाई सबके सामने ला दी है। वो सीधे सीधे कह रही हैं, भले ही गठबंधन हो, इंडी गठबंधन बना हो, लेकिन वो ये कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में 40 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उनको पश्चिम बंगाल में सीटें भी नहीं देना चाहती हैं। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन सीटों का जो आंकड़े दिए हैं ममता जी ने, वो बिल्कुल गलत साबित होगा। पहले नीतीश कुमार जी चले गए, अब ममता बनर्जी जी जाने का नाम ले रही हैं। सीटों का फेर, ममता के आगे कांग्रेस ढेर। इंडी में फूट, ममता की 2 टूक। ममता की चुनौती, कांग्रेस टीएमसी पर भड़की। 400 बनाम 40 का खेल, बीजेपी के आगे कांग्रेस फेल। बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ने की कस्में खा रहा इंडी गठबंधन आपस में ही लड़ने लगा है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कांग्रेस पर ही टूट पड़ी हैं। उन्होंने दावा किया कि 300 सीटों पर लड़कर कांग्रेस 40 सीटें भी लोकसभा में जीत नहीं पाएगी, लेकिन कांग्रेस को घमंड इतना है कि संभल नहीं रहा है। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को बनारस की सीट जीतने की भी चुनौती दे दी है। वहीं सीएम ममता बनर्जी के इस बयान पर कांग्रेस भड़क गई। একবারের জন্য জানাইনি, আমি জানতেই পারিনি। তুমি বাংলা না বেশি ইউপি গেলে না কেন? বুকের পাটা থাকতো দেখতাম ইউপিতে এলাহাবাদে গিয়ে बीजेपी के हारिए एसो। वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है। पता नहीं कौन उनको सलाह दे रहा है सीटों के बारे में, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जिन सीटों का जो आंकड़े दिए हैं ममता जी ने, वो बिल्कुल गलत साबित होगा। मैं यही कहूंगा कि वो बार बार कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। हम भी इंडिया गठबंधन में हैं। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें, और एक ही निशाना होना चाहिए, हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का गुस्सा जायज है, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल से गुजरी। ममता बनर्जी को यह बिल्कुल रास नहीं आई, क्योंकि दावा किया गया कि इंडी गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद कांग्रेस ने ममता बनर्जी को यात्रा में शामिल होने का न्योता तक नहीं दिया। इससे ममता भड़क गई। ऐसा इसलिए क्योंकि टीएमसी को लगता है कि कांग्रेस बीजेपी के वोट के बजाय उनके वोट में सेंध लगाने का काम कर रही है।